हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डुग्गू की मैया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको अजीब लग रही होगी। एक्चुअली शादी में इतना एंजॉय हो गया कि मेरा ना गला ही बैठ गया है। तो आप ये सब देख रहे हैं कि मेरे आज फाइनली वो दिन का जिस दिन का हम वेट कर रहे थे ना, आज वो ओवर हुआ है फाइनली। आज मेरे वीरे दी वेडिंग है और ये देखिए दोनों जीजा जी जो है ना वो भैया को कपड़े पहना रहे हैं। ये देखिए मेरा भैया सज गया दूल्हा बन के, और छोटे वाले जिया जी ने उनके भैया नछावर कर दी। और ये आप जो देख रहे हैं ना, ये ना कुआं पूजन हो रहा है। आप शहर में कुआं तो मिलता नहीं है, तो ये कुआं पूजन हमारे इस तरीके से हो रहा है, बाल्टी रख के। थोड़ा सा ऑकवर्ड है बट क्या करें, रस्म है तो पूरा तो करना बनता ही है। और आप ये देखना, ये मेरी दादी नहीं है, एक्चुअली मेरी बड़ी चाची हैं। ये मेरे यहाँ मेरी अम्मा ख़त्म हो गई हैं काफ़ी टाइम पहले, जब हम हुए भी नहीं थे तभी ख़त्म हो गई थी। तो ये बड़ी चाची रस्म निभा रही हैं। और भैया भाई इस टाइम भैया को ये कहना होता है कि मैं आपके लिए लाल बहू लाऊंगा, मतलब प्यारी बहू लाऊंगा। तो सब लोग भैया को छेड़ रहे हैं कि कहो ना उनसे, कहो ना कि लाल बहू लाऊंगा। तो भैया उनसे कह रहा है मैं आपके लिए लाल बहू लाऊंगा। तो भाई इस तरीके से हमारे रस्म होती है। ये मामी जी हैं जो चाची को बता रही है अब कैसे आपको बैठना है। और ये जो पिंक साड़ी में आप देख रहे हैं ये मेरी मासी हैं, ये मम्मा की ना ज़ेरोक्स कॉपी है। और ये ग्रीन साड़ी में तो मेरी मम्मा है, आप सब लोग जानते ही होंगे। और इस तरीके से हमारे यहाँ ना ये निकरौसी की रस्म होती है। तो रस्म के बाद भैया थोड़ा सा डांस किया, हम लोगों ने फ़ोटो शूट कराया, फिर हम अपनी बारात लेके निकल पड़े। भाई दूर ले जानी थी, दिल्ली ले जानी थी बारात। और ये देखिए ये हमारा डांस शुरू। तो ये मेरी निकरौसी की फ़र्स्ट ड्रेस है, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने 3 ड्रेसेस परचेज़ की हैं शादी के लिए। तो आप बताइएगा कि आपको कौन सी सबसे बेस्ट लगी। ये निकरौसी की ड्रेस है। और ये भाई डुग्गू का भी डांस शुरू मामा की शादी में। और हम इस तरीके से बारात लेके निकले। मैंने वहाँ शादी में जाके दूसरी ड्रेस पहनी है। और ये जिया जी आ गए डांस करने के लिए। तो हमारे यहाँ बारात दिल्ली जानी थी, तो यहाँ बस निकरौसी का इतना हुआ। अभी थोड़ा आगे जाने के बाद भैया दीदी के घर में अपने कपड़े बदल लेते हैं, हम लोग भी कपड़े बदल के अपना निकल लेंगे, क्योंकि 6-7 घंटे का सफ़र है। और प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मुझे कौन सा आउटफिट ज़्यादा पसंद आया, निकरौसी वाला, शादी वाला या रिसेप्शन वाला। आगे वाले वीडियोज़ में आपको रिसेप्शन पार्टी भी मैं दिखाऊंगी। और उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी जब भाभी घर आ जाती है तो हमारे कैसे वेलकम होता है, क्या क्या रस्म होती है। और ये बीच में फोटो शूट कराया तो मैंने यहाँ पे पिक्चर। और ये हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पे भैया बारात दूल्हा बन के बैठ गया और छोटा सहवाला भी उसकी गोदी में। और देखिए था रिट्स करके, ये हमारे बैंकेट हॉल का नाम था। और भाई इस रोड पर लगातार 8 से 10 बैंकेट हॉल थे। भाई साहब इतना जाम था कि हम लोग ना अपोजिट साइड में आके खड़े हुए हैं, क्योंकि उधर साइड तो देख रहे हैं ना पूरा जाम रुका हुआ है। तो अब ये देखिए हमने एंट्री करी है, ये अंदर का हॉल का एरिया है। बहुत ही सुंदर बैंकेट हॉल था, ऑसम था मतलब। और 109 डिशेस थी खाने में, अंकल जी ने जो करी हुई थी। भाई समझ ही नहीं आ रहा था क्या खाया जाए क्या नहीं खाया जाए। और यहाँ पे ना एक वो भी हुई थी रस्म, मिलनी की रस्म, तो वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। तो उसमें बेसिकली ये होता है सबको माला पहनाई जाती है और नेक दिया जाता है। तो वो लड़की वाले करते हैं, तो उन्होंने किया था। अब आप आगे देखेंगे, ये मेरा जो आउटफिट है ये मैंने शादी में वेयर किया था, ये लहंगा। तो बताइएगा आपको कौन सा आउटफिट ज़्यादा पसंद आया। और उसके बाद ना आप देखेंगे भैया की सास लोगों ने ना उनके लिए डांस भी किया था, ये देखिए। और भैया ना धीरे धीरे स्माइल करे जा रहा था, बहुत शर्माता है मेरा भाई। और भैया देखिए सास है, मैं तो खैर इनको सबको नहीं जानती हूँ क्योंकि मैं पहली बार इन सबसे मिली थी, तो मैं इतना अच्छे से सबको नहीं जानती हूँ। बाकी आगे मुझे पता चलेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी आपको कि कौन थे। और अब ये देखिए हमारा ये आउटफिट था। ये देखिए डुग्गू को भी माला पहनाई गई थी। उसके बाद ये जयमाला का फंक्शन शुरू हुआ। जमाते में फोटो शूट होने के बाद ये खाने का फंक्शन होता है। तो ये यहाँ पे ना भैया लोग को भाभी को बिठाया था खाने के लिए, तो हम भी बैठ गए। यहाँ पे भी हमने फ़ोटोज़ क्लिक कराए। फिर ये ना शादी एक्चुअली क्या था ना, भाभी की जो रस्म थी ना वो 7 बजे तक हमें ख़त्म करके विदाई करानी थी, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि 7 बजे के बाद का मुहूर्त नहीं है। तो ना थोड़ा सा जल्दी करवा दी थी। मैंने बीच की बहुत सारी चीज़ें कैप्चर नहीं की हैं, तो आप समझ सकते हो क्योंकि मुझे वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तो अब ये देखिए भाभी के मम्मी पापा ना उनकी हल्दी लगाई की रस्म कर रहे हैं। मतलब बेसिकली ये वो रस्म होती है कि हमने अपनी बेटी अब आपको दे दी, तो ये वो कहते हैं ना हाथ पीले करना, तो ये वो वाली रस्म है। मैं इनको जानती हूँ, ये भाभी के मम्मी पापा हैं। और जो पीछे पिंक सूट में बैठी है वो शायद मासी हैं। और जो पानी पी रही हैं वो भी शायद मासी ही है, या मासी या बुआ में से कोई एक है। और ये इधर साइड जो आप देख रहे हैं ये कैप लगाई है, हमारे साइड के पंडित जी हैं। और ये जो बैठे हैं ये नाऊ हैं, और उधर साइड के पंडित जी भी बैठे हैं। तो ये भैया की रस्म करा रहे हैं। तो हमने ना जल्दी सारी चीज़ें करा के 7 साढ़े 7 तक विदाई करा दी थी, क्योंकि उसके बाद फिर कोई मुहूर्त नहीं था विदाई का।
और अभी ये ना इसके बाद जो रस्म होगी इन लोगों के वो होगी कन्यादान की रस्म। तो इनके ना थोड़ा सा अलग तरीके से कन्यादान होता है, आप देखेंगे आगे। तो आप सारी मतलब रस्में अलग अलग तरीके के हर किसी के यहाँ होती हैं, तो हमारे यहाँ थोड़ा अलग होता है, इनके यहाँ थोड़ा अलग था। बट जो भी था बहुत ही प्यारी था और बहुत ही दोनों सुंदर लग रहे थे, राम सीता की जोड़ी। बड़ा मज़ा आया। अब ये धीमे धीमे करके पंडित जी ना समझा रहे हैं कि क्या आप अपनी बेटी का कन्यादान कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है। तो आप सुनिएगा, आपको भी शायद कुछ अच्छा लगे। अब जो ये रस्म हो रही है ना, ये बेसिकली दीदी है ना भाभी को चुन्नी उड़ा रही है, क्योंकि अब इससे गठबंधन होगा भैया के उसमें लगा के। तो इसमें इनके क्या होता है ना, ये पंडित जी अभी चावल फूल और ये देंगे, तो ये पहले भाभी की चुन्नी में बांध के फिर भैया के उसमें साइड से ये जो भी दुपट्टा है इसमें बांध करके फिर गठबंधन होगा। तो ये दीदी ने किया था, अभी पंडित जी दीदी को कहेंगे कि आप भी अपना सर ढकिए, क्योंकि इसमें सर ढकना ज़रूरी होता है। तो जैसे ही ये गठबंधन हो जाएगा उसके बाद सारे लोग आएंगे इनका कन्यादान करने के लिए भाभी की साइड से। और वो जो भी अपना अपना गिफ्ट्स भाभी के लिए लेकर आएंगे, तो वो भाभी को पैर छू करके तिलक लगा के हल्दी लगा कर देंगे। तो आप वो देखिए उनके यहाँ रस्म कन्यादान की कैसे होती है, और उसके बाद शायद से फेरे स्टार्ट होंगे। तो आप ये थोड़ी सी रस्म देख लीजिए। इसमें ना नेक भी रखा जाता है, अभी भैया दीदी ना नेक भी रखेंगी इसमें। ये इस तरीके से पंडित जी ने कलावा दिया कि दोनों को मिला करके अब कलावे से आप बांधिए। तो इस तरीके से इनके यहाँ गठबंधन होता है। और इस गठबंधन के बाद से अब इनका होगा पैर पूजन, यानी कि कन्यादान की रस्म, जो इनके यहाँ चाची जी मौसी जी सब करेंगे। तो वो इनके यहाँ ना अंगूठे पे और हाथ भैया के हाथ के अंगूठे पे हल्दी लगा करके पैर छू करके रस्म होगी, जिसमें ये लोग अपने अपने गिफ्ट देंगे। जैसे भाभी को ना काफ़ी सारे बिछिए और काफ़ी सारी मतलब उनके गिफ्ट्स मिले इसमें कन्यादान में, जो अपनी तरफ से देना चाहते हैं, पैसे गिफ्ट्स ये सब। अब यहाँ सब लोग हंसी बना रहे हैं क्योंकि बड़े भैया को बुलाया जा रहा है इस टाइम। बड़े भैया फाइनेंसर बने हुए हैं यहाँ पर, तो उनको यहाँ पे ये पैसे देने हैं, तो वो दीदी को नेक के पैसे देने आए हैं। तो अब पापा की पूरी जिम्मेदारी भैया निभा रहे हैं। अब ये आंटी जी ने नछावर कर दी और अब ये बारी बारी से ना कन्यादान की रस्म शुरू होगी। तो ये शायद से ना चाचा चाची बैठे हुए हैं। मैं एग्जैक्टली सबको नहीं जानती बहुत अच्छे से, तो मुझे जहाँ तक याद है कि ये चाचा चाची हैं जो अब कन्यादान की रस्म स्टार्ट करेंगे। तो आप देखिए कन्यादान की इनके यहाँ रस्म कैसे होती है। अब ये दूसरे वाले चाचा चाची आए हैं रस्म करने के लिए। तो धीरे धीरे, और जो पीछे आप देख रहे हो ना ब्राउन कोट में खड़े हैं, ये छोटे वाले चाचा जी हैं भैया के, मतलब चचिया ससुर जो हैं। तो इनके यहाँ इस तरीके से कन्यादान की रस्म होती है, हमारे में अलग थोड़ा सा अलग तरीके से होती है। तो गाइज़ इस तरीके से मैंने पूरी शादी का मतलब वीडियो अपलोड किया। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो भाभी की हमारे घर में एंट्री की वीडियो आएगी, और कुछ रस्में होंगी उसकी वीडियो आएगी, और उसके बाद मैं रिसेप्शन की वीडियो अपलोड करूँगी। तो गाइज़ आप रिसेप्शन की वीडियो के बाद मुझे बताइएगा कि आपको मेरे आउटफिट्स में से सबसे बेस्ट आउटफिट्स कौन सा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आप निक्रॉसी वाले आउटफिट को ए दे दीजिएगा, और शादी के लहंगे को बी, और रिसेप्शन के आउटफिट को सी दे दीजिएगा। तो जो भी आपको पसंद आए उसमें से आप क्लिक करके उस पर हार्ट बना के भेज दीजिएगा। और ये देखिए अब भैया के ना फेरे शुरू हो गए, तो इनके फेरे भी थोड़ा सा अलग तरीके से होते हैं। और जो पीछे भाई खड़े हैं ये ना धान वो कहते हैं ना धन बुआई की रस्म वो कर रहे हैं। तो इनके यहाँ क्या होता है ना, इस तरीके से इसमें इसको शायद वो कहते हैं सूप कहते हैं, इसमें ना इनको ऐसे हिला के चलना होता है और फिर उसके बाद पीछे की तरफ फेंकना होता है धान। तो इनके यहाँ ना कन्यादान की रस्म फेरों की रस्म इस तरीके से होती है। शायद इनकी साइड में ऐसा ही चलता होगा। तो आप इस वाले रस्म को देखिए कि कैसे होती है, हमारे यहाँ अलग तरीके से थोड़ा होती है। अब ये भैया की बारी आएगी आगे चलने की, आप इसको देखिए फंक्शन को।
अब ये ना धन बुआई में ना भाइयों को ना गिफ्ट्स दिए जाते हैं, तो भैया इनको कपड़े और इनको अंगूठी गिफ्ट कर रहे हैं। तो ये भाइयों का भाई हक होता है इस टाइम बहन की जब धन बुआई की रस्म करते हैं। अब ये देखिए इनकी ना बहन है ये भाभी की, तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब मांग भराई के होता है तो बहन 2 बार भरती है, उसके बाद जो होने वाले हस्बैंड है वो भरते हैं। तो अब ये उनकी बहन ने 2 बार मांग भरी है भाभी की, और उसके बाद फिर भैया भरेगा। तो इस तरीके से मांग भराई की रस्म हमारे यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होती है, बहन ही भरती है। तो बहन को भी हमारी तरफ से गिफ्ट मिले थे, कपड़े और शायद कान के दिए थे मम्मी ने गोल्ड के। तो दोनों भाइयों के लिए गोल्ड की रिंग थी, कपड़े थे, और बहन के लिए कपड़े और गोल्ड के कान के थे। तो भाई तीनों के लिए मम्मी ने गिफ्ट सोच के रखा था देने के लिए, भाई रस्म में देना बनता है तो दिए। और भैया के तो द्वार पूजन पे भी भैया को लूट लिया था। 21,000 की डिमांड थी, बस भैया 11 या 51,000 में 5100 में बच गए। तो इस तरीके से अब देखिए भैया ने मांग भराई की रस्म पूरी करी है। और अब ये जो लास्ट रस्म हो रही है, ये ना बुआ जी हैं, आई थिंक शायद मौसी हैं, ये ना भाभी को बिछिए पहना रही हैं। तो इनके यहाँ इस तरीके से पहनाई जाती है। हमारे यहाँ पे भाभी पहनाती है, जैसे मुझे मेरी भाभी ने पहनाए थे। और हमारे यहाँ ना कांसे के बिछिए चलते हैं मेरे मायके में, बट मेरे ससुराल में तो चांदी के चलते हैं। तो मम्मी ने तो यहाँ पे कांसे के पहनवाए थे। और ये देखिए मेरा थोड़ा सा आउटफिट देख लीजिए। अब ये भाभी हमारी घर आ गई हैं, मैंने बीच का ट्रैवल का था वो मैंने हटा दिया। का वेलकम हो रहा है गाइज़, आगे के वीडियोज़ में बने रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।